नमस्कार, न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आइसक्रीम में कुछ दिन पहले इंसान की उंगली पाई गई थी। मुंबई के एक डॉक्टर ने ऑनलाइन ऑर्डर कर आइसक्रीम मंगवाया था। आज नोएडा से ठीक वैसी ही खबर आई है, जहां आइसक्रीम से कन खजूरा निकला है। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि आइसक्रीम में कन खजूरा निकला है, और दूसरी तस्वीर मुंबई में एक डॉक्टर ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी और इसमें से एक उंगली निकली है। अब सवाल ये कि आखिर क्यों दिन पर दिन ऐसे जो फूड्स हैं, ऐसे जो डेजर्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी पर जो है सवाल उठ रहे हैं। कहीं इंसान की उंगली तो कहीं कन खजूरा निकल रहा है। नोएडा में आइसक्रीम से कन खजूरा निकला। आइसक्रीम में इंसान की कटी उंगली, दूध वाली आइसक्रीम में कटी उंगली। मुंबई से डरा देने वाली खबर। मुंबई के मलाड में एक डॉक्टर ने आइसक्रीम के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया। आइसक्रीम आई तो, लेकिन जब ब्रेंटन फेराब ने आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी, उसके बाद उनके मुंह में एक टुकड़ा आया और जब उसे उन्होंने निकाल कर देखा तो हैरान रह गए। आइसक्रीम के साथ एक इंसान की कटी हुई उंगली उनके मुंह में आ गई थी। मैं नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैं अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे। कोन वाली इस आइसक्रीम में उंगली कहां से आई, ये तो अब जांच का विषय है। जिस कंपनी की आइसक्रीम है, उसके प्रोडक्शन में कहीं गड़बड़ी हुई या फिर ये गड़बड़ी कहीं और से हुई, लेकिन ये ऐसी खबर है जो आइसक्रीम का लुत्फ लेने वालों को जहन में डर पैदा कर देती है। आइसक्रीम के अंदर इंसान की उंगली। 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था, और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लेश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका एफआईआर लिया, और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। आइसक्रीम में मिले मांस के उस टुकड़े को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन सच्चाई सामने आनी बाकी है कि आखिर एक इंसान की उंगली आइसक्रीम में कैसे पहुंची और इसके पीछे का रहस्य क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि आगे ऐसा ना हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार किया है। नारायणपुर में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया और एक जवान भी शहीद हुए हैं। जनवरी से लेकर अब तक 78 नक्सली मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा बलों को फिर कामयाबी मिली है। इस बार नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। यहाँ फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नक्सलियों के खात्मे के संकल्प को दोहराया। सीएम ने लिखा, 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर और कड़ी कार्रवाई से नक्सली विचलित हैं। नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार तत्पर है। लक्ष्य पूरा होने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, शहीद जवान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। जानकारी के मुताबिक जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी के इनपुट मिले थे। इसी आधार पर 4 जिलों की टीम ने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया। 4 जिलों के करीब 900 जवान ऑपरेशन में शामिल हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही ये टीम
अबूझमाड़ के कुतुल, भरवेड़ा और कोड़का मेटा पहुंची। पहले से घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान 8 नक्सली ढेर हो गए। संयुक्त अंतर जिला अभियान चलाया गया था, नक्सलियों का सर्च अभियान चलाया गया था। 2 दिनों से सर्च अभियान जारी था माड़ के विभिन्न क्षेत्रों में, और कल से लगातार मुठभेड़ जारी थी नक्सलियों के साथ। आज सुबह तेजी से भीषण मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद हमें 8 वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सली के शव बरामद हुए हैं। दुख की बात यह है कि इसमें हमारे एक जवान, STF के जवान श्री नीतीश एक्का को अपनी जान की शहादत देनी पड़ी। नक्सलियों के खिलाफ इस साल ये छठा बड़ा सफल ऑपरेशन है। इससे पहले 27 मार्च को बीजापुर के चिपुर भट्टी में 6 नक्सली ढेर किए गए। 2 अप्रैल को बीजापुर के गंगालूर में मारे गए 13 नक्सली। 16 अप्रैल को कांकेर के छोटे बेटिया में 29 नक्सली ढेर। 30 अप्रैल को अबूझमाड़ के टेकमेटा में 10 नक्सली मारे गए। 10 मई को बीजापुर जिले के पीड़िया में 12 नक्सली ढेर किए गए। इसके अलावा जवानों को बीजापुर में भी कामयाबी मिली। यहाँ 3 IED जवानों ने बरामद किए और फिर इसे नष्ट किया। 2 पाइप बम और 1 कुकर बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से रखे गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक इरादे पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि नक्सलियों से बातचीत की जाए, वो भी हिंदुस्तानी है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि ऐसे बयान बिल्कुल देश को तोड़ने के लिए हैं, ऐसी बातें देश के खिलाफ हैं। नक्सलियों से बात करनी चाहिए, और चूंकि वो कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन भारतीय हैं, एक मौका जरूर देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के तो हमारे बहुत सारे नेता इसी उसके अंदर मारे गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, आतंकी से बात करो, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। और अब ये राशिद अल्वी साहब आए, नक्सलियों से बात करिए, वो भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है तो यहाँ नक्सली आइडियोलॉजी चला के देश को तोड़ने का काम करेंगे, और उनसे बात किया जाए। MP में चल रहे मदरसों को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। प्रियंक कानूनगो ने सरकार को मदरसों से हिंदू बच्चों को निकालकर स्कूल भेजने को कहा है। प्रियंक कानूनगो ने यह बयान क्यों दिया, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। MP में चल रहे मदरसों को लेकर प्रियंक कानूनगो ने कड़ी टिप्पणी की। प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में बेसिक सुविधाएं न होने का हवाला दिया और मध्य प्रदेश सरकार से हिंदू बच्चों को मदरसे से निकालकर स्कूल भेजने को कहा। बयान सुनिए। हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि मदरसों में न केवल क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है, बल्कि बेसिक सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में 1755 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इनमें 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। ज्यादातर मदरसों में क्वालिफाइड टीचर नहीं है। यही नहीं, मदरसों में शिक्षा के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसके अलावा मदरसों में क्षमता से ज्यादा बच्चे हैं। प्रियंक कानूनगो के मुताबिक शिक्षा का अधिकार का ये उल्लंघन है। बाल आयोग ने मदरसों के सर्वे के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रियंक कानूनगो ने जो कहा है उस पर सरकार और खासकर शिक्षा विभाग एक्शन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भिंड में मनरेगा के नाम पर सचिव और सरपंच ने गरीबों का हक हड़प लिया है। मास्टर रोल में फर्जी तरीके से नाम डाले गए और राशि निकाल ली गई। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। कहां का है ये मामला, आपको विस्तार से रिपोर्ट में दिखाते हैं। भिंड में मनरेगा घोटाले का अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां मजदूर मजदूरी करने गया नहीं, लेकिन मजदूरी की रकम मिल गई। यही नहीं, जिस मजदूर के नाम पर राशि निकाली गई वो रकम उसकी जेब के बजाय सरपंच और सचिव की जेब में पहुंच गई। जी हां, पूरा मामला भिंड के गोहद के पिपहाड़ी पंचायत का है।
तस्वीरों में दिख रही महिला का नाम अलका देवी है। इनके नाम पर भी रकम निकाली गई, जबकि इन्होंने कभी मजदूरी ही नहीं की। खास बात यह है कि मास्टर रोल में जिस तारीख को इन्हें मजदूर होना बताया गया, उस दिन वो डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती थी। क्या ज्यादा पैसा लगा? आपको रायपुर सीधे लिए चलते हैं, जहां शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि नारायणपुर में हाल ही में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि बड़ी कामयाबी एक तरफ सुरक्षा बलों के हाथ लगी थी और इस कामयाबी के मद्देनजर 8 नक्सली ढेर किए गए, लेकिन एक जवान शहीद हुए हैं। तो दूसरी तरफ अब श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। श्रद्धांजलि जो शहीद जवान हैं उन्हें अर्पित की जा रही है। हालांकि इस पर एक पोस्ट भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से किया गया था बीते दिन, और उन्होंने कहा था कि शहीद हुए जो जवान हैं उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और अब जो श्रद्धांजलि दी जा रही है जवान को, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। और आप देखिए कि सेना की वाकई में काबिले तारीफ ये पूरी मुठभेड़ में जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन गौरव है, देश को बहुत ज़्यादा गर्व है, गर्व का ये पल है कि हमारे जो शहीद जवान हैं उन्होंने आखिरी दम तक जो है हार नहीं माना और फिर वो लड़ते रहे, मुठभेड़ में जवाब देते रहे नक्सलियों को। वो शहीद हो गए हैं, लेकिन पूरा देश उनके परिवार के साथ है और उनके इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आए हुए हैं यहाँ पर, वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। और इस बीच जो बाकी के सदस्य हैं वो भी श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं शहीद जवान को। तुरंत नारायणपुर से जो है अबूझमाड़ का इलाका जहां पर मुठभेड़ हुई थी, और जनवरी से अगर अब तक की बात करें तो 78 ऐसे नक्सली हैं, बड़े बड़े नक्सली, मोस्ट वांटेड नक्सली, जिन पर कई लाख इनाम घोषित थे, उनको सेना के जवानों ने मार गिराया है। पुलिस की तरफ से भी लगातार नज़र बनी हुई है। और इस बीच विजय शर्मा डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम साय ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। रायपुर में इस वक्त जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। हालांकि फौरन से एयरलिफ्ट किया गया था, कुछ जवान घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन एक जवान शहीद हो गए हैं, जो कि बेहद ही दुखद का पल है। लेकिन पूरे देश को गर्व है उनके इस बलिदान पर, और साथ ही उन्होंने आखिरी दम तक जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया नक्सलियों की हरकतों का, उसका भी आज पूरा देश उस बलिदान के सामने नतमस्तक है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है और रायपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। रायपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद हुए जवान को। कुछ जवान घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट भी किया गया है। उनके फौरन स्वस्थ होने की कामना की जा रही है, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना चल रही है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ जवानों को एयरलिफ्ट फौरन किया गया और अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन एक जवान हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए हैं। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उसके पहले श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है। सीएम साय से लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद है। हालांकि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया गया है और इसको खत्म करने के लिए जो भी कोशिश हो रही है वो की जा रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से खासतौर पर नज़र बनी हुई है और 360 डिग्री नज़र के तहत कार्रवाई की जा रही है। विजय शर्मा के साथ साथ आप विष्णुदेव साय को भी देख सकते हैं। डिप्टी सीएम विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुँचे और विष्णुदेव ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित कर नमन किया। जो शहीद जवान हैं उनके इस बलिदान को पूरा देश नमन करता है। इस बीच आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी नमन किया, श्रद्धांजलि दी शहीद जवान को, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं विजय शर्मा, जो कि यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो रायपुर से ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में हुए मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं और अब तक अगर जनवरी से अगर हम देखें, सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 78 ऐसे नक्सली हैं जो कि मार गिराए गए हैं और उन 78 नक्सलियों में कई ऐसे मोस्ट वांटेड नक्सली हैं
जिन्हें मार गिराया गया है। और एक बड़ा संदेश है नक्सलवाद को लेकर। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नारायणपुर के एक अबूझमाड़ इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। एनकाउंटर में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था और अब इस मुठभेड़ में जो शहीद हुए एक जवान हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े बदमाश मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सत्ता, निवाड़ी, बैतूल और सूरजपुर से जुड़ा है। पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बीच सड़क पर दिन दहाड़े मारपीट की ये तस्वीरें सतना की हैं। 12 से ज्यादा लोगों ने मनीष सिंह नाम के युवक से मारपीट की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना को लेकर मनीष ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसका आरोप है कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दिन दहाड़े बेरहमी से की गई मारपीट के कई चश्मदीद हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। गुंडागर्दी की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें निवाड़ी की हैं। लाठी कुल्हाड़ी जिसके हाथ में जो लगा वो वार कर रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उधर पुलिस पर बदमाशों को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की तस्वीर देखिए। रेवेन्यू इंस्पेक्टर को सरेआम युवक ने थप्पड़ जड़ दिया। जमीन के माप तौल को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इसे लेकर युवक ने पिटाई कर दी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने इसकी शिकायत की है। एक कृषि विभाग में हैं खेड़े सर और एक वकील साहब हैं तहसील के। उनकी जमीन का एक मौका जांच था। एक्चुअल में ये लोग जमीन रजिस्ट्री कराए हैं। नक्शा कटने के बाद ये लोग जगह को देखना चाहते थे सामान्य तौर पे। उसी की जांच के लिए मैं गया था ग्राम समौली में, जिसमें हम लोग नाप जोख शुरू ही किए थे कि चित्रगुप्त और उसके लड़के लोग आके टेप खींचे और धमकी देने लगे कि तुम्हारे बाप की जमीन है करके खेड़े सर को। और उसके बाद मेरे साथ और खेड़े सर के साथ मारपीट किया गया। यहाँ बेरहमी से डंडे बरसाए जा रहे हैं। कुर्सी पर प्रोफेसर बैठे हैं। पिटाई की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन टेबल हटाकर उनकी पिटाई की जा रही है। मामला बैतूल के जयवंती हक्सर कॉलेज का है। बदमाश अन्नू ठाकुर और उसके साथी ने कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर की पिटाई की। इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अब तक बदमाशों को पकड़ नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डरना नहीं, लड़ना है। जी हां, बेटियों को छेड़ना महंगा पड़ सकता है, ऐसा बदमाशों को सोचना पड़े। इस लिहाज से खरगोन में बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर तैयार किया जा रहा है। कैसे तैयारी चल रही है और क्या सिखाया जा रहा है, एक खास रिपोर्ट आप देखिए। लाठी भांजती ये बेटियां आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। मार्शल आर्ट के गुर सीख रही हैं और खुद को तैयार कर रही हैं। ये तस्वीरें खरगोन की हैं। यहाँ 300 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है और बदमाशों से निपटने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। बेटियों को ट्रेनिंग बिना किसी शुल्क के दी जा रही है और ये पहल की है हिंदू संस्कृति और संस्कार संस्था ने। अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। फिर कोई भी बेटी श्रद्धा या साक्षी ना बन सके, इसलिए हम इन हिंदू बेटियों को यहाँ प्रशिक्षित कर रहे हैं और हर परिस्थितियों से ये लड़ सके, किसी भी परिस्थितियों से अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। इसीलिए इन हिंदू बेटियों को हम जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट के साथ साथ लाठी चलाना और तलवार चलाना का यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। आत्मरक्षा शिविर में हिस्सा ले रही लड़कियां भी खुश हैं। उनका कहना है कि शिविर से मिल रही सीख से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। ये शिविर बहुत अच्छा है। इससे हमें शारीरिक विकास भी हो रहा है और बौद्धिक विकास भी हो रहा है। हम हमारी आत्मरक्षा खुद कर सकते हैं और आत्मविश्वास भी शिविर से हमारा बढ़ रहा है। हमें ऐसे तो बहुत सारे लाभ हो रहे हैं कि हम हमारी खुद की रक्षा कर सकते हैं। हमारा जो मानसिक विकास भी हो रहा है, बौद्धिक विकास भी हो रहा है, हमारा शारीरिक विकास भी हो रहा है कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने स्वयं की रक्षा कर पाएंगे और लड़ सकेंगे कि हम अपने लिए कि हम जो हैं वो हैं, हम किसी से डरेंगे नहीं।
आत्मरक्षा के गुण सीखना लड़कियों के लिए बेहद जरूरी है और जब बेटियां डरेंगी नहीं बल्कि लड़ेंगी तब बदमाश भी उनके खिलाफ कोई भी वारदात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। खरगोन से न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भोपाल में सिटी बसें नहीं चल रही हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर स्ट्राइक पर बैठे हैं। बसें के ना चलने की वजह से यात्री परेशान हैं। क्या है इनकी मांगे, आइए जानते हैं। भोपाल की सिटी बसों को लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन आज ये बसें नहीं चलीं। भोपाल में करीब 150 लो फ्लोर बसें और सभी खड़ी रहीं। दरअसल बस ऑपरेटर्स के खिलाफ ड्राइवर्स और कंडक्टर ने मोर्चा खोल दिया है। इनका आरोप था कि हर महीने सैलरी से पीएफ तो काट लिया जाता है, लेकिन ऑपरेटर्स इसे जमा नहीं करते। भोपाल की लाइफलाइन यानी कि रेड बस के पहिए थम गए हैं। रेड बस आज अपने रूट्स पर नहीं निकली हैं क्योंकि जो बस ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बीते 1 साल से जो पीएफ की राशि है वो जमा नहीं की गई है, जिससे इन ड्राइवर्स का और कंडक्टर्स का काफी नुकसान हो रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में जो भोपाल वासी हैं वो इन बसों में यात्रा करते हैं, सफर करते हैं और अपने कामकाज पर पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी हैं जो इन बसों का इस्तेमाल करते हैं। हड़ताल पर बैठे ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती वो बसों का परिचालन नहीं करेंगे। तनख्वाह भी ऑपरेटर के द्वारा दी जाती है। शेयरली में से ही हर कर्मचारी का पीएफ और एसआई का पैसा 1400-1500 रुपए महीने का काटा जाता है। वो रेगुलर कट रहा है? वो रेगुलर कट रहा है, उसमें कोई गैप नहीं है। हर महीने से पैसा कटता है, लेकिन पैसा काटने के बाद भविष्य निधि में एसआई में आज तक 14 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी पैसा जमा नहीं किया गया, जिसके वजह से कर्मचारियों का बीमा अस्पताल में इलाज भी नहीं हो पाता है और न पीएफ से कोई जरूरत पे राशि नहीं मिलती है। तो अब नहीं डलता है जब तक हड़ताल रहेगी? जब तक के ये क्लियर नहीं हो जाता पीएफ एसआई, जब तक के हड़ताल रहेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल। बसों का परिचालन न होने से लोग परेशान हैं। भोपाल में करीब 150 लो फ्लोर बसेज हैं। ये गांधीनगर, अयोध्या बाईपास, ईदगाह हिल्स, भोपाल एम्स, पुतली घर, कोकता, लाल घाटी, कोच फैक्ट्री, बैरागढ़, चीचली, आकृति इको सिटी, चिरायू हॉस्पिटल इलाके में चलती हैं। हजारों की संख्या में यात्री इससे सफर करते हैं। सिटी बस में सफर करने वालों में हजारों की संख्या में छात्र भी हैं। बसों के न चलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। हड़ताल पर बैठे बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की मांगे अपनी जगह सही हैं। ऐसे में प्रशासन को इनकी स्ट्राइक खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह पहली बार भोपाल आ रहे हैं। इस दौरान रास्ते में कई जगहों पर उनका स्वागत हुआ है। उनके समर्थकों ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस बार वो विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीते। केंद्र सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है। और इस बीच आप देखिए लोगों का पागलपन शिवराज सिंह चौहान के लिए, उनके मामा के लिए और बहनों की खुशी अपने भाई के लिए। मंत्री पद जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया उसके बाद पहली बार वो भोपाल आ रहे हैं और उसके पहले बीच में ही देखिए किस तरीके से उनका जो स्वागत है वो किया गया है। कई जगहों पर उनका स्वागत हुआ। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो ट्रेन के जरिए भोपाल पहुंचने के लिए चढ़े थे ट्रेन में, तभी स्टेशन पर खुशी का माहौल, जश्न का माहौल गाजे बाजे के साथ उन्हें रवाना किया गया। और फिर जब वो ट्रेन में बैठे थे उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें बेहद ही खास। शिवराज सिंह चौहान, हालांकि आज क्योंकि सम्मानित किया जाएगा तमाम चेहरों को जो कि सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, और इसी सिलसिले में जब वो यहाँ से रवाना हो रहे थे तब गाजे बाजे के साथ उनको रवाना किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।